क्या सम्मोहन सचमुच होता है? सम्मोहन एक ऐसा क्षेत्र है जिसने ज्योतिष की तरह बहुत ध्यान आकर्षित किया है। जहां कुछ लोग इसे आंख मूंदकर विश्वास करते हैं, वहीं कुछ लोग इसके कट्टर आलोचक हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यह एक प्राचीन विज्ञान है, लेकिन इसके आलोचक इस बात का विरोध करते हैं। तब सम्मोहन है क्या? कुछ डॉक्टरों ने मरीज को बिना बेहोशी की दवा दिए ही उनके ऑपरेशन कैसे किए? क्या इसका उत्तर है सम्मोहन? यह कैसा सिद्धांत है जिसने इतने विवादों को जन्म दिया? एक दुखी व्यक्ति एक सम्मोहन चिकित्सक के पास जाता है। चिकित्सक धैर्य से मरीज के दुख दर्द की कहानी सुनता है। सुनते समय वह एकटक मरीज की आंखों में आंखें डालकर देखता है। अपनी रोजमर्रा जिंदगी की कुछ बातें बताने के बाद वह मरीज एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। वह अपने वातावरण के हाथ की कठपुतली बन जाता है। अब उसे ना दर्द होता है और न ही उसे कोई परेशानी घेरती है। पर यह स्थिति देर तक नहीं रहती। शीघ्र ही सम्मोहन चिकित्सक उसे इस गलाकाट संसार में वापस ले आता है। मरीज घर लौटता है, लेकिन केवल कुछ ही घंटों के लिए। डॉक्टर के घर के नियमित चक्कर उसके सामान्य जीवन का एक हिस्सा बन जाता है। 20वीं शताब्दी में सम्मोहन विद्या की लोकप्रियता अपने शिखर तक पहुंच चुकी थी। सन 1920 के अंत में अनेक ऑपरेशन ऐसे किए गए जिनमें मरीजों को बेहोशी की दवा तक नहीं दी गई थी। एक फ्रांसीसी डॉक्टर ए लिबी आल्त ने अपने मरीजों पर सम्मोहन चिकित्सा का प्रयोग किया। उनका सफल प्रयोग हुआ और उसे अस्पताल की आम चिकित्सा पद्धति में शामिल कर लिया गया। लेकिन शंकालु लोगों ने यह मानने से इनकार कर दिया कि सम्मोहन चिकित्सा जैसा भी कोई विज्ञान है। उनका मानना है कि इसका संबंध हिस्टीरिया से है। उन्होंने पूरे जोर शोर से कहा कि सम्मोहन में यकीन नहीं किया जा सकता। डॉक्टर भी इससे कतराते रहे। 20वीं शताब्दी के आधी गुजर जाने के बाद इसके प्रति काफी ध्यान दिया गया। यह अध्ययन का एक गंभीर विषय बन गया। इस पर अनेक किताबें लिखी गई और टीवी कार्यक्रम आयोजित किए गए। लेकिन इस विषय को लेकर लोगों के विचार बदलने लगे। जिन दो पुस्तकों ने इस दिशा में बहुत गहरा प्रभाव डाला वे थी मोर लाइफ्स देन वन एंड एनकाउंटर्स विद द पास्ट। इनमें से पहली बीबीसी के एक प्रोड्यूसर जेफरी इवर्सन और दूसरी पीटर मॉस द्वारा लिखी गई है। सबसे ज्यादा जाना जाने वाला प्रयोग स्वर्गीय आर्नल्ड ब्लॉक्सहम ने किया था। उन्होंने कार्डिफ की एक गृहिणी जेन इवांस को सम्मोहित किया। सम्मोहित होने के बाद जेन 12वीं शताब्दी की यहूदी रिबेका बन गई। सम्मोहन के प्रभाव में उसने अपने सारे जीवन के बारे में बताया। उसने चर्च और यहूदियों की निर्मम हत्याओं का विस्तृत वर्णन दिया। उसकी बातें 100% सच पाई गई। सम्मोहन केवल आदमियों पर ही नहीं बल्कि जानवरों पर भी किया जा सकता है। इसका एक अद्भुत उदाहरण उस चूजे का था जिसकी चोंच सम्मोहन के दौरान जबरदस्ती एक चौक से बनाई रेखा तक झुका दी गई थी। जब तक वह सम्मोहित रहा उसने वह चोंच रेखा से ऊपर नहीं उठाई।
आलोचक भी सम्मोहन की शक्ति का इतना विस्तृत क्षेत्र देखकर दंग रह गए। उसके बाद सम्मोहन का प्रयोग पुलिस विभाग में किया गया। सम्मोहित व्यक्ति इतना सटीक विवरण देते थे कि पुलिस ने मुजरिम को पकड़ने में इसका प्रयोग शुरू किया। एक ऐसा ही उदाहरण एक इजरायली लड़की का है जिससे निर्ममता से बलात्कार किया गया था, लेकिन उससे अपने हमलावरों की कोई पहचान नहीं थी। लेकिन जब उसे सम्मोहित किया गया तो उसने मुजरिम का बहुत बारीक वर्णन दिया। उसके वर्णन के आधार पर पुलिस मुजरिम को पकड़ने और सजा देने में कामयाब हुई। हाल ही में इसका प्रयोग कुछ खिलाड़ियों ने भी किया है, जैसे बॉब वेलिस फास्ट बॉलर, रोजलेन फ्यू 1970 की ऊंची दौड़ की चैंपियन और आर्थर एश टेनिस स्टार सभी ने पश्च सम्मोहन चिकित्सा कराई ताकि वे अपने अपने खेल में अपने कौशल को चरम सीमा तक दिखा सकें। जो भी हो, आज भी ऐसे अनेक शोधकर्ता और वैज्ञानिक हैं जो सम्मोहन की संकल्पना से सहमत नहीं हैं। उनके अनुसार ऐसी कोई चीज होती ही नहीं है, चूंकि स्वयं इसके प्रवर्तक इसकी प्रक्रिया को समझते नहीं हैं, इसलिए आलोचकों के प्रश्न अनुत्तरित ही रह जाते हैं। परंतु यह सच है कि ऐसे अनेक ऑपरेशन किए गए जिनमें मरीजों को बेहोशी की दवा नहीं दी गई और उन्हें किसी किस्म का दर्द भी महसूस नहीं हुआ। यह भी सच है कि सम्मोहन की मदद से हत्याओं और बलात्कारों की गुत्थियां सुलझाई गई। अनेक रोगियों को उनके दुख और तकलीफों से निजात दिलाई गई है। कोई नहीं जानता कि यह अद्भुत कार्य कैसे किए गए हैं। सम्मोहन के प्रयोगों पर रहस्य का एक पर्दा पड़ा हुआ है। सन 1976 में फ्रांस के कुछ लोगों ने नींद न आने की शिकायत की। वे एक सम्मोहन चिकित्सक जैकवे न्यूगेट के पास गए। उसने मेडिकल निरीक्षण में एक चमत्कार कर दिखाया। उसने उन लोगों को सामूहिक निद्रा की अवस्था में ला दिया। वे लगातार 10 दिन तक सोते रहे। बीच बीच में वे थोड़ी देर के लिए अपने दैनिक कर्म निपटाने के लिए और थोड़ा सा नारंगी का रस पीने के लिए उठते थे। यह प्रयोग सफल हुआ। सभी मरीजों को अनिद्रा के रोग से छुटकारा मिल गया। चिकित्सा विज्ञानियों के पास इस प्रयोग का कोई जवाब नहीं है। अंत में हम यह कह सकते हैं, इसमें कोई विवाद नहीं कि यह मस्तिष्क की एक दशा है जिसे अनेक तरीकों से पैदा किया जा सकता है और इस दौरान कुछ व्यक्ति अद्भुत गुणों एवं कौशल का प्रदर्शन करते हैं। कुछ व्यक्ति बहुत मुखर भी होते हैं। वे अपनी तमाम घेरेबंदी तोड़ देते हैं।